पएगा ना, बस मंदिर देखना पएगा ना की होया क्यों क्यों किस क्यों वे तो कीता। सियासत चाहे जिस वेले ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਰਦੇ। हाँ हाँ हाँ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ, वाह जी वाह, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। क्या बात है। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। नहीं कर सकते, क्या तो बात मन्ना है, पैंदा सी। जबरदस्त। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ शेख साहब ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। जबरदस्त। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਖੋ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹ 1979 ਚ ਲੜਿਆ। हाँ जी, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। हाँ ਫਿਰ 83 ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ। हाँ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 85 ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। वाह जी वाह, ਕਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਸ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ हाँ हाँ हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। वाह क्या नहीं। बात है। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ? नहीं ना की सीखा लोड़ नहीं है? बस। मैं अपनी कबर नहीं जाना कि मैं दूसरे वाह की जी कबर वाह, जाना। क्या बात है, जवाब सुनिया जी, माशा शेख साहब, क्या बात है। जबर शेख साहब ने कहा मैं अपनी कब्र में, ये सियासतदानों से कहता हूँ, देखिए उन्होंने कहा मैंने अपनी कब्र में जाना कि मैंने उनकी कब्र में जाना है। ये मैंने वीडियो देने का मकसद ही ये था कि ये देखें इस उम्र में भी उनको अपनी कब्र याद है, तो आप लोगों को भी कब्र याद होनी चाहिए। हम आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, आप लोगों को मेडिकल माफिया का जो झांसा दिया गया ना, ये जो आप बोलेंगे कभी उनके खिलाफ, तो आपने हॉस्पिटल जाना तो वहां पे आपको जहर के इंजेक्शन दिए जाएंगे, वहां पे आपको स्लो पॉइजन दिए जाएंगे, वहां पे आपको हार्ट अटैक इंजेक्शन दिए जाएंगे, वहां पे आपके साथ जुल्म सितम होना आपकी बॉडी के साथ, क्योंकि आपने अपने हाथों से अपनी मौत का जो पिंजरा तैयार किया हुआ है ना, वो है मेडिकल माफिया। क्योंकि घूम फिर के आपने जाना किधर है? आपको चलो सियासत से बच गए, आपको उधर से सजा नहीं दी कि उन्होंने कुछ नहीं दी है, लेकिन उनके पास एक जाल है आपके लिए, वो कौन सा? मेडिकल माफिया। वहां पे तो आप हॉस्पिटल जाएंगे ना, उन्होंने किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे उसको पता चल जाए कि फलाना सियासतदान उस हॉस्पिटल में गया है, तो उसी टाइम क्या मतलब कि आपके डॉक्टर, आपके जो वो डॉक्टर है वो आपका इलाज करना जानता है? वो इलाज तो करना जानता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जहर के इंजेक्शन लगाएगा और हार्ट अटैक देगा, आपको बीमारी ही देगा, बस मुंतकिल करने का। वहां पे रेट फिक्स होते हैं 50-50 लाख करोड़ करोड़ रुपया, जिस तरह का बंदा होता है वैसे वैसे रेट होते हैं उसके, वैसा रेट दिया जाता है। पता है आपको? ये भी मैं बता रहा हूँ। तो बच जाए, मैं पाकिस्तान के जर्नैलों से कहता हूँ बच जाए, पाकिस्तान के जो जस्टिस हैं उनको कहता हूँ बच जाए, मैं पाकिस्तान के बाकी दारों से कहता हूँ कि बच जाए, सियासतदानों से कहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी से कहता हूँ बच जाए, ये लॉलीपॉप है, माफिया बहुत बड़ा, बच जाए। ठीक है, तो ये बात है। हर चीजें जो है ना मैं आपको साथ साथ शेयर करके बताता हूँ। ये देखें, ये मेडिकल माफिया क्या कहने लगा, देखें जरा। बार बार बदहजमी, तेजाबियत, गैस या मैदे में जलन का प्रॉब्लम रहता है, तो उसका सबब ये 5 गजाएं हो सकती लो जी, बताया है, तो जो कि ये बताएगा, ये हकीम बताते हैं, ये बताएगा, ये मेडिकल की स्टडी करके आता है और उनको आज तक नहीं पता, जिनकी स्टडी करके है उनको ये चीजों का नहीं पता। और ये जनाब बकवास क्या करने लगे, सुने जरा इनकी। ये हकीम है, ये सुने, गुमराह कर रहे हैं ना। मैंने आपको क्या बोला, आप पटरी से हट गए हैं और सिर्फ अपने खाने के लिए ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। आप लोगों को सेलमैनी का, ये पहले मेडिकल की सेलमैनी करते हैं, आप जनाब सब्जी और फ्रूट बेचेंगे। ये देखें, इस्तेमाल करते हैं। पिछले 12 साल से जब से मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ, ये मसला बहुत सारे लोगों के साथ है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में सबसे जो कॉमन मसला है जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ये मैदे के मसाइल ही हैं। जब मैंने उनसे हिस्ट्री लिया तो उसमें ये मैंने देखा है कि ये 5 ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो कि वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मैदे के मसाइल थे। तो आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे, बल्कि हमारे मैदे और आंतड़ियों के लिए जो मुफीद ग़िज़ाएं हैं उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एक ऐसा ऑर्गन है, अगर इसमें खराबी आ जाए तो ये बहुत सारे मसाइल की जड़ बन जाता है। लेकिन ये किसने बताया आपको? आपकी तो स्टडी नहीं, ये बताया किसने आपको? पहले इससे ये पूछिए, ये बताया किसने? इनकी साइंस ने बताया? उनकी साइंस तो ये मानती नहीं थी। अगर मानी है आज तो किसने बनाया? पोले फेर के हमने बनाया। तिब्बे नबी की टीम ने कहने बोला स्टोमक आपका खराब हो जाएगा तो पूरा सिस्टम खराब होगा। तो स्टोमक खराब होता है इनकी मेडिकल की दवाइयां खाने से ज्यादा, और जो पोलियो के कतरे और हिफाजती टीके लगाने से वो आपका जिस्म के सब बाकी आर्गन अंदर से तबाह करते हैं, बाकी वो करते हैं।
मैंने आपको बताया, ये तो नहीं बताया इन्होंने। आज ये कह रहे हैं कि जनाब सारी ये जो क्या ये फूड है ये करता है वो करता है खराब, तो इसको ये भी नहीं पता कि कौन सा फूड कैसे खराब करता है। ये शुरुआत करेगा, मैं कहता मुझे खिलाओ, मुझे मेरा स्टोमक और अंतरिया खराब करके दिखाओ। जाकर इस्तेमाल करें तो आप मैदे के तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे करें। पहले तो उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैदे के मसाइल की असल जड़ हाँ, है। बताइए अमेरिकन किस तरह है? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की जो एसोसिएशन है उसके मुताबिक ज्यादातर लोगों में जो मैदे के मसाइल होते हैं वो मसालेदार चीजें या तली हुई चीजों के खाने से होते हैं। अच्छा, ये चीजें हमारे चलो मैदे चलो, के अब मुझे जितनी मर्जी खिलाओ, कितनी देर खिलाओगे मुझे ये बताओ। चलो, मैं कोई दवाई भी नहीं खाऊंगा, कोई मुझे कितनी देर खाओ, मुझे तुम मैदे के मसाइल करके दिखाओ, कितनी देर खाऊं। लो जी, ये बात तो बनती है ना पाकिस्तानियों, मुझे खिलाओ कितनी देर खाता। बेसिकली ये बातें हमने बताई हुई हैं, किसको जो मरीज की मर्ज आ जाती है उस वक्त हम उसको बंद करते हैं। ये शुरू से बंद कर रहे हैं। देखा, नकल मारने के लिए अकल की जरूरत होती है। मैंने आपको क्या बोला, नकल मारने के लिए अकल। मुझे मसालेदार चीजें खिलाओ, मुझे सारा कुछ खिला कर मेरा मैदा खराब करके दिखाओ, अंतरियां खराब करके दिखाओ। ठीक है, आगे आ जाए। मैंने आपको क्या बोला, जिनको कुछ नहीं पता, ये फोटो कॉपी जली माफिया, ये देखें, आगे आए। के अंदर जो एक तेजाब पैदा हो रहा होता है उसको बढ़ाती है। ये तेजाब हमारे खाने को हजम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा तली हुई या मसाले वाली चीजें खाएंगे तो ये तेजाब ज्यादा पैदा होता है और उसी वजह से ही ज्यादातर लोगों को तेजाबियत का मसला होता है या मैदे में दर्द या जलन का मसला होता है। सेकेंड नंबर पे चाय और कोला ड्रिंक्स है, हमारे यहाँ ये भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। चाय और अब कोला चाय शुरू से आप लोग पीते रहे हैं, पाकिस्तान के लोग सारे पीते रहे, मैं चाय नहीं पीता। हाँ, जो ना क्या कहता है कि मैं कुछ और चीज़ जरूर खाता हूँ, ठीक है, लेकिन पेप्सी मैं बहुत कम पीता हूँ। पेप्सी मैं नहीं पीता कि पेप्सी बहुत, वो भी बड़ा बड़ा जोर, कभी कोई आ जाए तो फिर किसी जगह पे वो फिर कहते हैं जी साहब आप नखरे करते हैं तो आप ऐसा थोड़ी सी एक आधी चीज़ ले लें। मैं फिर देखता हूँ तो देखने, मैं ऐसे नहीं जाके कोई चीज़ पकड़ी और खा ली, मैं पड़ी रहने देता हूँ। मैं बड़ा हौसला रखता हूँ कोई चीज़ खाने से पहले, बिल्कुल सॉफ्ट होके। ऐसे नहीं कि जाके कोई अगर शादी पे गया तो झपड़ पड़ो, नहीं, मैं नहीं ऐसा काम करता। मैं बहुत आराम से खुद देखता हूँ कि कौन सी चीज़ खाने वाली कौन सी नहीं खाने वाली, बड़े तरीके से देखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि ये जो चीज़ें आज बता रहे हैं, हम तो लोगों को शुरू से मना कर